नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का बुक पढ़ने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन 1923 से 1939 ईस्वी की महत्वपूर्ण सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। जैसे कि स्वराज पार्टी, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह, समाजवादी विचार का प्रसार, उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड, उसके बाद सवनी अवज्ञा आंदोलन, दलित वर्ग के लिए आंदोलन, उसके बाद भारत राष्ट्रीय आंदोलन और इसके 20 के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस द्वारा विधान परिषद के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, परंतु इस विषय में कांग्रेस में दो मत थे। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक वर्ग का मत था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाला वर्ग इस प्रस्ताव का विरोध था। वे लोग चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग न लेकर रचनात्मक कार्य में लगे रहे। उसके बाद 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, और इस अधिवेशन ने परिषदों में न जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। 1922 में ये बिहार में गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और यह अधिवेशन बिहार में दूसरा अधिवेशन था। लेकिन बिहार में 1912 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, और ये सेकेंड अधिवेशन था 1922 में। कहाँ हुआ था? गया में, और अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और इसी अधिवेशन में प्रथम बार उमरो जनजाति भाग लिए थे। उसके बाद इस प्रस्ताव को समर्थकों ने 1923 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराजियों को चुनाव लड़ने के अनुमति दे दिया। उसके बाद स्वराजियों ने केंद्रीय परिषद के 101 सीट में से 42 सीट पर विजय प्राप्त कर लिया। कितना सीट प्राप्त कर लिया? तो 101 सीट में से 42 सीट वो जीत गया। स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में लगभग स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में सबसे बड़े दल एवं उत्तर प्रदेश और बॉम्बे में व्यापक सफलता मिली। उसके बाद ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्तुत उनकी नीतियों और प्रस्तावों के लिए परिषदों की सहमति प्राप्त करना लगभग असंभव बना दिया। उसके बाद सरकार ने 1928 ईस्वी में विधान परिषद में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत वह भारत की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन देने वाले किसी भी गैर भारतीयों को देश से निकाल सकती थी, परंतु यह विधेयक पारित नहीं हुआ। सरकार ने पुनः इस विधेयक को पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करने का प्रयास किया, तो विधान परिषद के अध्यक्ष विठल भाई पटेल ने इस विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दिया। उसके बाद परिषदों में होने वाले चर्चा में भारतीय सदस्य अक्सर सरकार की नीति का विरोध और उनकी निंदा करते थे। फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहाई हो गए और रचनात्मक कार्य को बढ़ावा दिया गया, जिससे कांग्रेस के दोनों गुट
स्वीकार किया। महात्मा गांधी चोरा चोरी कांड हो गए थे असहयोग आंदोलन के समय, उस समय जो है उसको स्थगित कर दिया और उसके बाद जो है गांधी जी को मार्च में जो है 1922 ईस्वी में जेल जाना पड़ा। उसके बाद 1924 ईस्वी में गांधी जी जो है जेल से रिहा हो गए और प्रथम बार जो है बेलगांव अधिवेशन में जो है कर्नाटक में कांग्रेस का अध्यक्ष पद चुने जाते हैं गांधी जी 1924 ईस्वी में। उसके बाद रचनात्मक कार्य के सबसे प्रमुख घटक थे खादी का जो है प्रचार, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाना और अस्पृश्यता को जो है दूर करना, ये सभी रचनात्मक कार्य थे। उसके बाद खादी का जो है प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी कांग्रेस कमेटी के सदस्य के लिए जो है यह निर्णय हो गया कि यह हाथों में जो है हाथों से सूती काते और बुने गए खादी का जो है प्रयोग करे और प्रति माह जो है 2000 गज सूती काते। उसके बाद गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना की तथा देश भर में जो है खादी भंडार खोले गए। उसके बाद गांधी जी खादी को जो है गरीबों की दरिद्रता से जो है मुक्ति देने वाला और देश के आर्थिक उत्थान का जो है साधन मानते थे। उसके बाद इसने आज़ादी के संघर्ष के जो है संदेश को देश के प्रत्येक हिस्से में विशेषकर जो है ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने में जो है योगदान दिया। उसके बाद जो है चरखा आज़ादी जो है आंदोलन का एक प्रतीक बन गया। उसके बाद किसानों और मजदूर का आंदोलन देखेंगे हम तो आज़ादी के प्रथम वास्तविक जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। तो प्रथम वास्तविक जन आंदोलन कौन आंदोलन था? तो ये जो है असहयोग आंदोलन था, जिसमें जो है किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। उसके बाद देश के विभिन्न भाग में किसान सभाएं हुई और उन्होंने जमींदारों तथा ब्रिटिश अधिकारी के जो है दमन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उसके बाद किसानों को जो है संगठित करने वाले कुछ नेता जैसे कि बाबा रामचंद्र, विजय सिंह प्रथिक, सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा, ये सभी जो व्यक्ति किसानों को संगठित करने में जो है सहयोग किए थे। उसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के जो है किसानों तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया। किसान आंदोलन के दो पक्ष थे तथा दोनों का जो है आज़ादी के राष्ट्रीय संघर्ष से संबंध था। एक पक्ष था किसानों को आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना, जबकि दूसरा पक्ष किसानों की शिकायतों से जो है संबंधित था, जैसे जमींदारों, सरकार तथा महाजनों द्वारा जो है किसानों का शोषण किया जा रहा था। उसके बाद हम देखने वाले हैं बारदोली सत्याग्रह जो 1928 ईस्वी में हुआ था। गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार के द्वारा जो है बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया और बाद में जो है बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान बढ़ोतरी को जो है गलत बताते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद जो है बारदोली की महिला ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि कौन दिए थे? तो ये जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की
उपाधि प्रदान किया गया था। उसके बाद है औद्योगिकी मजदूर भारतीय समाज में एक नए वर्ग के रूप में उभरे, जो 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास लेबर यूनियन आरंभिक दौर का जो है एक प्रमुख मजदूर संगठन था। उसके बाद भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जो है अग्रणी नेता में नारायण मल्हार जोशी थे, जिन्होंने मजदूर के पहले अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद इस संगठन की स्थापना बम्बई में 1920 ईस्वी में हुई थी और इसके जो है प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो है दिग्गज नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने। उसके बाद भारत के जो है समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने मजदूरों और किसानों को संगठित करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 अप्रैल 1936 को जो है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया, जिसके जो है अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सचिव जो थे वो NG रंगा थे। तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया 11 अप्रैल 1936 को, और इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव NG रंगा थे। तो ध्यान में रखिएगा।